अमरीकी फ़ौज ने मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले जारी रखे। बयान में कहा है कि ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। ईरान के शहरों इस्फ़हान, चाबहार, कोनार्क, सीरक, किशम और बंदर अब्बास में धमाके हुए। कुवैती फ़ौज का कहना है कि फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। इराक़ के शहर अरबेल में अल हरीर एयरबेस के करीब धमाका खेज़ मवाद से भरा ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने मिज़ाइल और ड्रोन हमलों में बहरीन में अमरीकी रडार, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, कुवैत में अमरीकी रडार, मवासिलाती और सैटेलाइट तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत के अली अल सालिम एयरबेस पर ड्रोन हैंगर और अहमद अल जाबिर बेस पर भी अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया गया है। पेंटागन ने रवा महीने मशरक़ वस्ता में फ़ौजी अड्डों पर ईरान के मुतादिद फ़ज़ाई हमलों में तकरीबन 100 अमरीकी फ़ौजी एहलकारों के ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी है। पेंटागन तर्जुमान के मुताबिक ज़ख्मी होने वाले अमरीकी फ़ौजियों में से 96% दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अमरीकी महकमा जंग ने उर्दन में एक फ़ौजी अड्डे पर हलाक होने वाले 2 अमरीकी फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी है, जिसमें 19 साला खातून इज़ाबेल गोंजालेस जो कि 17 जुलाई को, जबकि 25 साला फ़ौजी टायलर जेम्स 18 जुलाई को मारा गया। 28 फरवरी से शुरू होने वाली अमेरिका ईरान जंग में अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 430 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। और 21 जुलाई के लिए पेट्रोल 35 पैसे सस्ता जबकि डीजल 5 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 35 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, जबकि 5 रुपये 71 पैसे इजाफे से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 360 रुपये 6 पैसे मुकर्रर की गई। नई कीमत 21 जुलाई रात 12 बजे तक मुअस्सर रहेंगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की और यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमती पॉलिसी की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन 8% करने के मुतालबे पर गौर करने की यकीन दहानी करवाई है। पेट्रोलियम डिवीज़न के एलामी के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा, आबना हुर्मुज़ बहरान में पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी पर हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। पेट्रोलियम किल्लत के बावजूद पाकिस्तान में ईंधन की फराहमी मौसर अंदाज में बरकरार रही। वफाकी वज़ीर ने बताया, यौमिया पेट्रोलियम कीमतों का नया निज़ाम 7 रोज़ा रोलिंग एवरेज पर मबनी होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। पोलिंग का दिन करीब आते ही सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में भी तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज मुजफ्फराबाद में, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नकियाल में मैदान सजाएगी। मुस्लिम लीग नून ने आज यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में इंतखाबी जलसे के लिए मैदान सजा रखा है, जहाँ जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। जलसे से मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ खिताब करेंगे, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खिताब भी मुतवक्के है। जलसे का आगाज़ दोपहर 3 बजे होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज नकियाल में इंतखाबी जलसा कर रही है। जलसे का आगाज़ दिन 1 बजे होगा। जलसे से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदनवा में सुबह से बारिश जारी है, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशों के बायस बरसाती नदी नालों, दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम में तुग़यानी का इम्कान है। कराची के कुलसूम बायवली के अस्पताल में 9 उम्र बच्चों में HIV के फैलाव के मामले पर मुहतसिब सिंध ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए अस्पताल की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। समाअत के दौरान 16 नए बच्चों में HIV की तशख़ीस का इंकशाफ भी सामने आया, जबकि मज़ीद केसेस का खदशा बरकरार है। मुहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत वलीका अस्पताल में HIV के फैलाव से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी लेबर सिंध, कमिश्नर, सीनियर मेडिकल एडवाइज़र, फोकल पर्सन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ीद 16 बच्चों में HIV की तशख़ीस हुई है, जबकि मज़ीद केसेस सामने आने का खदशा भी मौजूद है। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल इंतज़ामिया के अदम ताउन, अद्वियात की कमी, इलाज के अखराजात की अदायगी में ताख़ीर और इंतज़ामी रवैये से मुतालिक शिकायत की। सूबाई मुहतसिब ने अस्पताल के अमले की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार करते हुए हिदायत की कि ज़रूरत के मुताबिक तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाए और सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल से 6 महीने के लिए माहिर डॉक्टरों की डेप्यूटेशन की कोशिश की जाए।
उन्होंने अद्वियात, डाइट, सप्लीमेंट्स और दीगर ज़रूरी सामान की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। मुहतसिब ने कहा कि बज़ाहिर अस्पताल के माली मामलात बच्चों में HIV के फैलाव की एक वजह बने। उन्होंने अस्पताल के माली ऑडिट के लिए 2 हफ्तों में मारूफ ऑडिट कंपनी के इंतखाब, मुतासरा मजदूर वालिदैन की बहाली, इंतकाल कर जाने वाले बच्चों के मुआवजे, मुतासरा बच्चों की बहाली, नफसियाती मुआवनत, आगाही मुहिम के आगाज़ और अस्पताल में फौरी हेल्प डेस्क कायम करने की भी हिदायत की। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं, शाहराहों पर पानी जमा हो गया है। तफसीलात बताएंगे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदौरों में सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक शहर में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार है, लेकिन 200 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर में जगह जगह बारिश का पानी जमा हो चुका है। निशेबी इलाके ज़ेर-आब आ चुके हैं। इसके अलावा GT रोड्स में जो शहर के मुतअद्दिद इलाके हैं, जिनमें सियालकोट रोड, गिल रोड, सिविल अस्पताल रोड, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी समेत दीगर शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। शहर में मेट्रो मंसूबा जारी है, तो जगह जगह जहां खुदाई की गई थी वहां पर फिसलन होने से वहां पर कीचड़ हो चुका है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अभी मेरी डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद से बात हुई तो उनका कहना था कि मैं खुद फील्ड में हूँ और वासा की तमाम मशीनरी और अमला इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है। जो ही बारिश रुकेगी शहर से पानी निकालने का अमल जो है तेज कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त शहर के बेशतर शहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा गेपको के भी मुतअद्दिद फीडर ट्रिप है, जिसकी वजह से बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज गुजरांवाला शहर में इसी तरह जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, लाहौर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रात से अब तक 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मजीद बारिश का इम्कान है। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर के अंदर मानसून का दूसरा स्पेल का आगाज़ गुज़श्ता रोज़ से शुरू हो चुका है और लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 98 मिलीमीटर बारिश शुरू हुई। फिर रात के 3:20 पे दोबारा से बारिश का सिलसिला जो है उसका आगाज़ हुआ और अब तक जो है मुसलसल वक्फे से हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो हो रही है और 42 मिलीमीटर तक अब तक बारिश जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आज भी रहेगा और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी बारिश होने की इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला के अंदर कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश होगी और चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं और आंधी आने का भी इम्कान है। लाहौर में अगर देखा जाए तो इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बादलों का राज है। बारिश होने के बाद से ये देखने में आया है कि जो गर्मी का जोर था वो काफ़ी हद तक टूट चुका है और उसके साथ साथ दर्जा हरारत जो 40 और 41 तक जा रहा था वो अब 35 तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश मुतवक्को की जा रही है। जी, नौशहरा में गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी गली मोहल्लों और घरों में दाखिल हो गया है। तफसील बताएंगे मोहम्मद शाहिद। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह ज़िला नौशहरा में भी गुज़श्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस नशीब इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी गली मोहल्लों, घरों और दुकानों में दाखिल हो गया है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ एजाज अख्तर और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मलिक इशफाक खान ने अपनी टीमों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। यहाँ पर पानी में फंसे से तकरीबन 20 अफराद को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि दर्जनों गाड़ियों को भी सैलाबी पानी से निकाल कर महफूज जगहों पर पहुँचाया है। बलाई इलाकों में शदीद बारिशों के बायस दरिया काबुल में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ हसास मकामात पर सुर्ख झंडे नस्ब कर दिए हैं और शहरियों को हिदायत की है कि जहाँ भी सुर्ख झंडे नज़र आए उन मकामात से दूर रहे और गैर ज़रूरी तौर पर दरिया या बरसाती नालों का रुख न करें।
फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने दरिया चनाब में मराला और जेहलम के मकाम पर मंगला अपस्ट्रीम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया है। दरियाए काबुल का और उसके अहम मुल्का नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान भी जाहिर किया गया। दरियाए जेहलम, चनाब और रावी के अहम मुल्का नालों में तुग़यानी का इम्कान है। KP, डेरा गाजी खान डिवीजन और शिमाली बलूचिस्तान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि रावलपिंडी, जेहलम, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। शकरगढ़ में बारिश से नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खदशा बढ़ गया है, जबकि किसानों ने धान की काश्त पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे मंजूर हुसैन। जी, शकरगढ़ शहर और गिरदनवा में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। धान की काश्त में भी तेज़ी आ गई है, क्योंकि यहाँ पर बारानी इलाका होने के नाते धान की काश्त का इन्हिसार बारिशी पानी पर है। बारिश की वजह से नशेबी इलाकों, बिलखसूस गलियों बाज़ारों में जल थल एक हो गया है। दूसरी जानब रावी, नाला बई, नाला बसंतर और नाला डेक की तुग़यानी में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियत के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। अगर बारिश का ये सिलसिला जारी रहता है तो रावी, नाला बई, नाला बसंतर और नाला डेग में सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िली हुकूमत ने दरियाओं और नदी नालों के अतराफ दफ़ा 144 नाफज कर दी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में रात से अब तक 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अपडेट करेंगी अरूबा इब्राहिम। जी, पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। खाली घटाएं छाई हुई है। मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। हल्की हवाएं भी चल रही है। गुज़िश्ता रात पेशावर में शदीद बारिश हुई, जिसके बायस जो शदीद गर्मी और हब्स का जोर है वो टूट गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर सिटी में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 96% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में 23 जुलाई तक इसी तरह बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी, इस्लामाबाद में आज सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की भी तवक्को की जा रही है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तफसील बताएंगे खलील अहमद। जी, इस्लामाबाद में आज सुबह से जो है वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त मतला जो है वो अबारआलूद है। मेरे पीछे जो आप मारगल्ला की पहाड़ियाँ देख रहे हैं, बादलों ने घेर रखा है मारगल्ला की पहाड़ियों को। और आज इस्लामाबाद का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 24 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आज शाम या रात तक जो है वो मूसलाधार जो है इस्लामाबाद में बारिश हो सकती है, जिससे नशेबी इलाके रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जो है वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में भी जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है और वहाँ पर नदी नालों में तुग़यानी और तोदे गिरने का इम्कान है, जिसकी वजह से शहरियों को और सियाहों को एहतियात का मशवरा दिया गया है कि वो एहतियाती तदबीर अख्तियार करें। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से सलमान अशरफ। वादी कोयटा के दिनों में मतला साफ और मौसम गर्म है, जबकि अंदर बलूचिस्तान जो शुमाली अजला है वहाँ पे मौसम गर्म है। ताहम जनूबी और वस्ती इलाके इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहने का इम्कान है। ताहम बाज़ अजला ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बारिश और तेज़ हवाएँ और आंधी चलने का इम्कान तय किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहेगा। ताहम बाज़ इलाके ऐसे हैं जो मानसून रेंज में आते हैं, वहाँ पर कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश का इम्कान तय किया जा रहा है। जी।